नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दर्पण, झूठ नहीं बोलता। मैं हूं प्रीति। दर्शकों, आज बात करनी है तीसरी आंख की यानी सीसीटीवी कैमरा की। हम जानते हैं कि आरोपियों को पकड़ने के लिए और गुनाहित प्रवृत्तियों को कम करने के लिए सीसीटीवी कैमरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी और विज्ञान का सदुपयोग करने की जगह दुरुपयोग ज्यादा ही होता है। और कल ही की एक घटना की बात करें तो गोवा के एक फैब इंडिया के शोरूम में जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ट्रायल रूम में गई तो उन्होंने एक छुपा हुआ यानी खुफिया कैमरा पकड़ लिया था और आगे की जांच अब पुलिस चला रही है। हम जानते हैं कि खास जांच चलाने के बाद सामने आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है, इसका फुटेज का क्या उपयोग हुआ जाता था और सही में जब अलग अलग शोरूम में ऐसे ट्रायल रूम में इसके पहले भी सीसीटीवी कैमरा पकड़े गए यानी छुपे हुए कैमरा पकड़े गए तो किस प्रकार से टेक्निकली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आखिर इसके कायदे क्या है और खास महिलाओं को किस प्रकार से जागृति लाने की जरूरत है। आज इसी बात पे चर्चा करनी है। आज का हमारा विषय है तीसरी आंख का दुरुपयोग और इस बात पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किया है नयन भाई त्रिवेदी के जो जाने माने डिटेक्टिव है। नयन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और उन्हीं के साथ है सोनल बेन जोशी के जो जाने माने वकील भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सोनल जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो आप दोनों की इसी घटना के बारे में प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नयन जी, जब इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आ रही हैं, हम जानते हैं कि आप डिटेक्टिव हैं, खुफिया लोगों के खुफिया चीजों से आपका रोजाना सामना होता है, लेकिन इस प्रकार की जब घटना सामने आती है, क्योंकि हम भारत देश में महिलाओं का बहुत ही सम्मान करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपमान हो रहा हो तो वो भारत देश में ही हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं बन रही है, अलग अलग घरेलू हिंसा की घटना बन रही है, लेकिन अब तो ट्रायल रूम में भी महिला जहां एकांत में होती है, प्राइवेसी में अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, उस प्रकार में ऐसे खुफिया कैमरा, क्या कहेंगे इसके बारे में जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है? पहले बात तो ये है कि जो इस फैब इंडिया में जो पकड़ा गया वो सीसीटीवी कैमरा था, स्पाई कैमरा नहीं था जी। स्पाई कैमरा हुक्स में होता है, उसमें स्मोक डिटेक्टर्स में होता है, मिरर में होता है, स्पाई मिरर में होता है, और कभी कभी उसमें बहुत सारी चीज जो प्लग होते हैं छोटे उसों में भी हो जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी कैमरा और स्पाई कैमरा का फंक्शन, टेक्नोलॉजी और उसके उपयोग का अलग अलग होता है। जी बिल्कुल से अलग अलग उपयोग होता है। लेकिन सोनल जी, हम जानते हैं कि आजकल मॉल के ट्रायल रूम के साथ साथ टॉयलेट में, और आजकल तो देखा जाता है कि जब पति पत्नी हनीमून के लिए भी जाते हैं उस होटलों में भी कहीं ना कहीं खुफिया कैमरा होता है, यानी लोगों की प्राइवेसी के साथ सरेआम कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है जब भारत देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है? मेरा ये मानना है कि अगर वो इतनी बड़ी हस्ती है उसकी वजह से इतने जल्दी एक्शंस भी लिए गए। अदरवाइज अगर हम लोग कहीं पे जाके अगर आर्ग्यूमेंट करें यहाँ पे छोटी कोई भी शॉप में जाके तो कोई शायद इतना सुनता भी नहीं और एफआईआर होने में भी देर लगती। पहले तो मेरा ये कहना है, ये पूरा हाई प्रोफाइल केस होगा, इसकी वजह से इतना ध्यान में आया है। अगर हम देखे जाए तो काफी शोरूम्स होते हैं कपड़ों के और हर बार चेतावनी दी जाती है। हम लोग भी बोलते रहते हैं कि भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार लोग बोलते, टीवी पे भी दिखाते हैं कि स्पाई पेन होता है, ये सब आते हैं, उससे लोग अवेयरनेस होती है। पर किस तरह से होते हैं? इन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा था, पर स्पाई कैमरे होते हैं छोटे से हुक में भी लगे हुए होते हैं। तो मतलब ये किस तरह की ये मानसिक विकृति हुई? अगर चेंजिंग रूम में कोई क्लोथ चेंज कर रहा है, उसके वहां पे चेंजिंग रूम में कैमरा लगाना, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि आप मानसिक तरह से विकृत है। और ये भी बात साथ में बोलना चाहूंगी, ये एक वो भी बात है कि वहां पे जैसे कपड़ों की, छोटे कपड़ों की, जैसे कि लॉन्जरी की बात की जाए तो कई बार एक्सपेंसिव लॉन्जरी की चोरी भी होती है। चेंजिंग रूम में जाके डबल कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे भी काफी वाक्य बनते हैं। पर उसका मतलब ये नहीं कि किसी की प्राइवेसी, आप लेडीज की प्राइवेसी भंग करो। और कहीं ना कहीं कोई तो देख रहा है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा मतलब उसका फुटेज मिलेगा ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज देखी जा रही है और वो कोई मेल देख रहा है, फीमेल देख रहा है, मतलब प्राइवेसी तो भंग हुई है। तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर शायद इन्होंने बोला कि 5000 के मुचलके पे उनको छोड़ा है, पर मैं चाहूंगी कि इसको नॉन अवेलेबल होना चाहिए और उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और शायद ये भी समाचार आ रहे हैं कि गोवा के फैब इंडिया के शोरूम के बाद कहीं ना कहीं कोल्हापुर का भी जो फैब इंडिया का शोरूम है उसमें से भी ये ट्रायल रूम में से एक छुपा हुआ कैमरा मिला है। यानी जांच हो रही है कि आखिर ऐसे कैमरा क्यों उन्होंने लगाया है, क्या इसमें शोरूम के जो संचालक है उनकी मिलीभगत थी या किसी और असामाजिक तत्व के द्वारा ये लगाया गया था। दर्शकों, ये जब घटना बनी उसके बाद कई सामाजिक कार्यकर्ता जो अलग अलग एनजीओ से जुड़े हुए उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो आए जानिए उन्होंने क्या कहा था। इट्स अ वेरी रिनाउंड शोरूम, बहुत ही प्रख्यात शोरूम है। और अगर ऐसे चेन ऑफ
आई मीन ब्रांड की अगर शोरूम में इस किस्म की अगर हरकत हो रही है तो आई थिंक फिर भरोसा कहाँ किया जाएगा। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मिनिस्टर थी, उन्होंने देख लिया, बट पता नहीं कितनी महिलाएं कितनी लड़कियां उस चेंजिंग रूम में चेंज कर रहे होंगे और पता नहीं उस फुटेज का क्या हो रहा होगा। तो ये खाली एक्शन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कैमरा था, मुझे लगता है एक्शन इस बात पे भी पता करने के लिए होना चाहिए कि जो पुरानी फुटेज है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ भेजा गया है। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। आई थी कि जो ये शीशे लगे होते हैं इनके पीछे कैमरा होता है और ये बच्चियां जो लड़के लड़कियां जो भी कपड़े बदलते हैं तो वो सारा वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो परिस्थिति बनी और खास तौर से मंत्री ने जो खुद अनुभव किया है, तो क्या रेगुलेशन है देश के अंदर? क्या इस तरह की दुकानें खोलने का या शोरूम खोलने का या जो इसका कोई रूल रेगुलेशन है कि आप किस तरह से कोई जांच होती है? अगर नहीं ये सब कुछ हो रहा है तो ये तो सब कुछ संभव है और पहले भी हुआ है और आज भी हुआ। अब कम से कम इस घटना के बाद तो सही एक इंक्वायरी हो, एक नियम बने, कुछ रेगुलेट किया जाए। जो कि इस तरह के शोरूम्स बनते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई न कोई पॉलिसी होनी चाहिए और हो सकता है कि अब शायद बन जाए। देखिए, ये एक बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग एक हादसा है कि और अक्सर दिल्ली में भी एक दो बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे महिलाएं चेंजिंग रूम में जाती हैं वहाँ पे इस तरह से छुपे हुए कैमरे मिलते हैं। तो बहुत सीरियस इशू है और गोवा में तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार भी है और वो बहुत बड़ी वहाँ स्मृति ईरानी एक लीडर हैं हमारी अपने भारतीय जनता पार्टी की। तो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और जो भी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन इस मामले को यही नहीं छोड़ के इसको बहुत ही संजीदगी से देख के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जाहिर है उनकी सरकार है तो उस पर तो वो लोग सीरियसली काम करेंगे, लेकिन और भी जगह ऐसा ना हो ये भी एश्योर करना चाहिए। बिल्कुल से पूरी जांच होनी चाहिए, सबकी यही मांग है, सब पूरे भारत देश की महिलाओं की यही मांग है। क्या कहेंगे नयन जी, किस प्रकार से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम कहीं पे जाते हैं किसी ट्रायल रूम में ट्राई करने के लिए टॉयलेट का अगर यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉल से थिएटर से वहां भी टॉयलेट्स होते हैं, वहां भी मिरर लगे हुए होते हैं, मतलब कहीं भी कैमरा छुपा सकते हैं, इतना छोटा सा कैमरा होता है। होटल में हम जाते हैं, किस प्रकार से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो स्पाई कैम फाइंडर आता है, जो स्पाई कैम फाइंडर से आप स्पाई कैमरे कहाँ भी लगे आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो बात कहना चाहूंगा कि लोग जो भरोसा करते हैं कि भी सरकार ये करे वो करे, लेकिन पर्सनली पब्लिक अलर्ट नहीं होती है। ज्यादातर लेडीज के बारे में हॉट इश्यू बना देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कहने के मैं वो बात बोलूंगा कि लड़कियां ब्यूटी पार्लर में बहुत जाती है लेकिन ब्रेन पार्लर में नहीं जाती है। तो सरकारी जो सिस्टम से सिखाते हैं लोग कि भाई आप ये ट्रेनिंग लो, ये अवेयरनेस प्रोग्राम में भाग लो, लेकिन लेडीज नहीं लेती है। उनकी भी गलतियां हैं कि वो लोग उनको अच्छी तरह से सरकारी सिस्टम को फॉलोअप नहीं करते और ऐसी जगह पे जाते वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस, अपनी नेग्लिजेंसी, फैशन मोड में होते, वो अलर्ट मोड पे नहीं होते। उनकी भी एक गलती है। इस प्रकार से जब कार्यक्रम होते हैं तो जागरूकता के लिए, आज शायद मैं इस फील्ड में हूं, लेकिन जागरूकता के लिए सरकार के जो प्रयास होने चाहिए, क्योंकि सरकार स्त्री भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए या अलग अलग बैठकें होती है या दूसरी जाहिरात बहुत जोरों शोरों से करती है, लेकिन ये जो जागरूकता के कार्यक्रम हमारे राज्यों में, हमारे देश में, हमारे शहर में हो रहे हैं, इसके लिए कोई जो ऐड देनी चाहिए और बार बार जो ऐड देनी चाहिए। आज वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है या दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं उनकी ऐड हम हर रोज पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो ब्रेन पार्लर आप बोलते हैं उसकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसकी ऐड सरकार अच्छी तरह से देती है। सब गांव की भी महिला जागृत हो और उस ट्रेनिंग में भाग ले। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐड की कमी है और जागरूकता की कमी है सरकार की ओर से? सरकार तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे काम करती है, लेकिन लेडीज की बेदरकारी है उसमें, क्योंकि हम बहुत सारी जगह लेक्चर देते हैं तो बहुत से बहुत कम लेडीज उसमें फंक्शन। हाँ जी, लेकिन लोगों को पता कैसे चले? जिस प्रकार से आपने बात की कि महिलाएं बहुत कम भाग लेती हैं, लेकिन कैसे उनको कहा जाता है कि हमारा ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इस समय पे रखा गया है? तो सरकार अपने आप जाहिरात करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, लोग पैशन के लिए सबके लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नेट पे दूसरी चीज सर्च करते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए कहाँ टिप्स, सेफ्टी टिप्स के बारे में कौन जानता है? वो गवर्नमेंट की हर एक वेबसाइट पे सेफ्टी टिप्स लिखी है, लेकिन कोई भी उसको फॉलोअप नहीं करता है। ओके, क्या कहेंगे सोनल जी इसके बारे में? कहीं ना कहीं एक ये भी प्रश्न है कि महिलाएं खुद भी जागरूक नहीं है। आज मैं
दूसरी ये बात करना चाहूंगी, महिलाओं के साथ अलग अलग प्रकार की वारदातें अब बाहर आ रही हैं। बलात्कार की शुरुआत तुरंत ही बलात्कार से नहीं हो जाती है, कहीं ना कहीं उनकी छेड़छाड़ की जाती है। दूसरी घरेलू हिंसा की बात करते हैं, और दूसरी ये तीसरी बात आ रही है कि अलग तरीके से हैरेसमेंट किया जाता है। आपको लगता है कि हमारे भारत देश की महिला जागरूक नहीं है? मैं जरूर बोलना चाहूंगी, जब हम लोग, जैसे इन्होंने बोला कि जैसे हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमें ट्रस्ट होता है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि एक फैमिली शोरूम होता है, एटमॉस्फेयर होता है, लेडीज गारमेंट की शॉप्स होती है, वहाँ पे एक चेंजिंग रूम छोटा सा दिया होता है। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि वहाँ पे ऐसी चीजें हो सकती हैं। अगर ये चीजें ऐसी आ रही हैं तो मैं बोलूंगी कि सरकार पूरी एक गाइडलाइन डिसाइड करे इसके ऊपर कि जो भी शोरूम्स है उनको अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर वो लोग अभी फैब इंडिया वाले बोल रहे हैं हम लोग माफी मांग रहे हैं, गलती हो गई, गलती होने, अगर इनके साथ इतनी बड़ी गलती हो सकती है, इतनी बड़ी मंत्री के साथ, जो बच्चियों के पहले वीडियो लिए उनका किया क्या आपने? मतलब ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो उसका मजा लूट रहा है। मतलब लेडीज को आप खिलौना समझ रहे हैं, उसके प्रिवेसी, उसकी, जैसे हम लोग बातें करते हैं सशक्तिकरण की बातें करते हैं हर रोज की, ये हो गया, पर ये चीजें तो नहीं हो रही। अगर हम कहना चाहेंगे, अगर चेंजिंग रूम में कैमरे लगे थे तो आपको तुरंत ही कमेटी इंक्वायरी, तो हर बार होता है, जब भी कुछ होता है कमेटी इंक्वायरी की बात होती है, पर एक गाइडलाइन डिसाइड हो, फैब इंडिया शोरूम बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर बोले एक जगह से निकला दूसरे शोरूम में से यही निकला है, मतलब आपकी फितरत क्या थी, आप क्या करना चाहते थे? अगर आप गारमेंट बेचते हैं, आपका नॉर्मल कपड़ों का धंधा है, मतलब अब इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं हो सकी लॉन्जरी का बिजनेस है या फिर कोई ज्वेलरी का बिजनेस है और इस तरह से आपने लगाए। और चेंजिंग रूम में क्यों लगाए कैमरा? सीसीटीवी कैमरा अगर आपने लगाए तो मतलब आपकी परमिशन है। एमडी और सीईओ बोल रहे हैं कि हम लोग जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे? उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने क्यों जांच नहीं की? हर जगह पे हम लोग जैसे विशाखा गाइडलाइन की बात करते हैं तो हर जगह पे होनी चाहिए, तो उसी तरह से इसके लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो लेडीज गारमेंट बेच रहा है या फिर कोई गारमेंट के बिजनेस में है तो वहाँ पे कैमरे किस कहाँ आप लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं होने चाहिए, उसकी गाइडलाइन तय होनी चाहिए। और इस स्टोर पे अभी हालांकि बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए पब्लिक में कि अगर जिसने भी लगाए हो वो निकाल रहे। क्योंकि किसी की लड़की के साथ या किसी भी औरत के साथ उसकी अस्मिता को भंग करना, उसको उसके मानसिक और उसकी गरिमा को अगर ठेस पहुंचाने के लिए अगर ये चीज की हुई है तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि कोई एफआईआर दर्ज हो गई, वो बेल पे रिहा भी हो गए। मतलब क्या हुआ? उनको एक सबक सीखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम कोई इनको देखे एक एग्जाम्पल बिठाना चाहिए कि कोई बंदे ने अगर लगाया भी हो तो उसको वो बंद करे। ये विकृतता से किया हुआ ये चीज है। जी बिल्कुल से